वेलकम बैक। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की वजह से एक और जान चली गई। चूंग की हाउसिंग सोसाइटी में मेडिकल की तालिबा कत्ल, कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी को टक्कर मारी। झगड़ा हुआ तो मुलजिम अब्दुर्रहमान ने मामू को बुला लिया। मामू ने आते ही गोलियां चला दी। पुलिस ने 2 मुलजिम पिस्तौल समेत धर लिए। तीसरे की तलाश जारी है। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर वबाले जान बन गए। गाड़ी को टक्कर मारी तो मामू बचाने पहुंच गए। फायरिंग करके तालिबा की जान ले ली। टोहम की हाउसिंग सोसाइटी में कम उम्र ड्राइवर लापरवाही से जिगजैग गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी से टकरा गया। झगड़ा हुआ तो मुलजिम अब्दुर्रहमान ने मामू और दीगर अफराद को बुला लिया। मामू ने भी कुछ देखा न सुना, असलहा निकाल कर फायरिंग कर दी। गोली लगने से जख्मी होने वाली मेडिकल की तालिबा ने अस्पताल में दम तोड़ दी। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार करके पिस्तौल बरामद कर लिया। तीसरा मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से आजाद है। वाक़े की FIR भी दर्ज कर ली गई। वाक़े के बाद मकतूल तालिबा के अहले खाना ने निगरां वज़ीर आला को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खत लिख दिया। इल्जाम आयद किया मुलजिमान बाअसर है, सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है, हमारी जान को खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बेटी की तालीम के लिए सऊदी अरब से लाहौर मुंतकिल हुआ था। लाहौर के इलाके चौहंग में मेडिकल की तालिबा की हलाकत का मामला, ऐनी शाहिदीन के बयान ने कई सवालात उठा दिए। कम उम्र ड्राइवर ने जिग-जैग करता हुआ मकतूला की गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ ही देर बाद कम उम्र ड्राइवर के मामू और साथियों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद मुलजिमान ने असले के जोर पर सोसाइटी के गेट भी बंद करवाए। मकतूला के अहले खाना जख्मी तालिबा को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खोलने के लिए मिन्नतें करते रहे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद से। जी अपडेट कीजिए। लाहौर का नवाही इलाका है। यहाँ पे एक निजी सोसाइटी है, उसमें एक कम उम्र ड्राइवर था। उसको दूसरी फैमिली की जानिब से जो दूसरी गाड़ी में सवार थी रोका गया कि गाड़ी को जिग-जैग ना करे और तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ना चलाए। इस बात पर तलख कलामी हुई और जो कम उम्र ड्राइवर अब्दुर्रहमान है उसने जाके अपने मामू को बुलाया। इसी सोसाइटी के अंदर वो भी रहाइश पजीर थे, जिन्होंने आकर अपने साथियों के हमरा जो मुदई है उसके घर पर फायरिंग की, जिसकी वजह से उसकी जो भांजी है उसकी कमर में फायर लगे और 4 से 5 रोज़ कबल उसकी डेथ हुई है अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद। इस वक्त जो सोसाइटी के गार्ड्स हैं ऐनी शाहिदीन, वो हमारे साथ मौजूद है। दोनों गाड़ियां बाहर से आई हैं, ओवर स्पीड थी। पहले वो जिस गाड़ी में अब्दुर्रहमान था ना, वो गाड़ी बहुत तेज़ी से गई है। उसके पीछे गाड़ी ये थी, गाड़ी को रोकने की कोशिश की है, बाकी फैमिली थी, हमने गाड़ी नहीं रोकी। तकरीबन 10 मिनट बाद ना फायरिंग की आवाज़ आई है, तो मैं अंदर फ़ोन करके पता करने लगा था फायरिंग किधर हुई है। तो इतनी में वो जो मुलज़िम है अब जट उसका फ़ोन आ गया, जी ये गाड़ी हमारे घर में फायरिंग करके आ रही है, गेट बंद कर दें। फिर वो आए, आके देखा, इधर आए, पूछा हमसे गाड़ी आई, मैं कहा जी गाड़ी नहीं आई। वापस चले गए हैं, थोड़े दूर गए हैं तो वो गाड़ी आ गई है। जिस तरह वो गाड़ी खड़ी हुई ना आगे, सर ये हाथों पाई हो गए हैं, तो रोला पड़ गया। वो डॉक्टर कह रहा था कि बच्ची को फायर लगा हुआ है, फायर लगा हुआ है। तो जब हमने ब्लड देखा ना बच्ची को, डॉक्टर ने इस तरह लगाया हाथ पे, तो मैंने अपने साथ वाले को कहा कि गेट खोल दो यार। ये ऐनी शाहिदीन हैं जिन्होंने देखा कि कम उम्र शख्स जो है वो गाड़ी चला रहा था। पुलिस की भी यहाँ पे एक नाअहली है कि कम उम्र जो ड्राइवर है उनके खिलाफ लाहौर में कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन इस लड़के को इसमें नामजद ही नहीं किया गया, जबकि 2 मुलजिमान हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। और ज़राए का कहना है कि अभी उनकी भी गिरफ्तारी नहीं डाली गई पुलिस की जानिब से। मुलजिमान की जानिब से खुद गेट पे कॉल की गई कि जी हमारे घर पे फायरिंग की गई है, लेकिन वकूआ इसके बरक्स था। कराची में ईसा नगरी के करीब बिजली की बंदिश के खिलाफ मुजाहरा, 4.5 घंटे तक धरना। मुजाहिरीन ने टायर भी जलाए। पूरे इलाके और इतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। हफ्तावार छुट्टी के दिन कई सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। कई गाड़ियों का फ्यूल खत्म हो गया। शहरियों, खास तौर पर फैमिलीज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोटरसाइकिल सवार भी रुल गए, बाइकें उठा उठाकर रास्ते ढूंढते रहे। पुलिस ने कई घंटे की कोशिश के बाद ट्रैफिक बहाल किया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर UAE पहुंच गए। मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर इंसाफ और पाकिस्तानी सफ़ीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अपने दौरे में निगरां वज़ीर आज़म UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सेनेटर इसहाक डार को सेनेट में कायदे अवान नामजद कर दिया। ज़राए ने बताया पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार की बतौर कायदे अवान नामजदगी पर एतराज़ आयद किया और कहा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं तो कायदे अवान किसी और को होना चाहिए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला को सेनेट में हुकूमती चीफ वेप मुकर्रर कर दिया गया। उनका ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
गजा जंग बंदी में वक्फे का तीसरा रोज हमास ने 13 इस्राएली यरगमालियों को रिहा करके हिलाल अहमर के हवाले कर दिया। यरगमालियों के बदले में इसराइल की जानिब से 39 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। कैदियों के तबादले की फहरिस्त मिस्री हुक्काम को दे दी गई थी। फलस्तीनी कैदियों को रामुल्ला से रिहा किया जाएगा, जबकि इसराइली यरगमाली रफा क्रॉसिंग पर मिस्री हुक्काम के हवाले किए जाएंगे। गजा के फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कराची में जमात इस्लामी ने मज़ार कायद से 3 तलवार तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली के शुरका ने फलस्तीन के झंडे उठा रखे थे। नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, दुनिया भर के बाज़मीर इंसान फलस्तीन के साथ खड़े हैं। हमास ने मगरिब की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को खोल दिया। के फौज में यह हिम्मत नहीं है कि वो हमास के नौजवानों का सामने आकर मुकाबला कर सके। वो दूबदू जंग नहीं लड़ पाए हैं। वो सिर्फ बच्चों को शहीद कर रहे हैं। वो सिविलियन पे बमबारी कर रहे हैं। वो वहशी दरिंदा बिल्डिंगों को गिरा रहा है। उसके पास यह हिम्मत नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। और ये हमास की सबसे बड़ी फतह है। ये फलस्तीनियों की मुजाहिमत की कामयाबी है। कौम की बेटियों को और कौम के बच्चों को सेहूनी दरिंदों के चुंगल से निकालकर हमास के लोगों ने अपना सर फख्र से बुलंद कर दिया है। आपको बताएं, एमकेएम पाकिस्तान का इस वक्त जलसा जारी, जिससे खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कौमी क्रिकेटर आजम खान को फलस्तीन की हिमायत महंगी पड़ गई। आजम खान ने लाहौर ब्लूज के खिलाफ मैच के दौरान बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाया। जराए ने बताया, फलस्तीन का झंडे का स्टिकर बैट पर लगाने पर पीसीबी ने एक्शन लिया। एम्पायर के मना करने के बावजूद आजम खान ने फलस्तीन के झंडे का स्टिकर उतारने से इनकार किया। आजम खान पर 50% मैच फीस का जुर्माना आयद कर दिया। आइंदा मैच में आजम खान ने स्टिकर लगाया तो उन्हें मुअत्तल किया जा सकता। ननकाना साहब में सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। दूसरे रोज भी सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान में दुनिया भर से यात्री जमा है। गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज अखंड पाठ की रस्म से हुआ। दूसरे दिन यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद की यात्रा के बाद वापस जन्म स्थान पहुंचे। मरकजी तकरीब कल होगी। नगर कीर्तन का जुलूस निकाला जाएगा और रात में भोग के बाद 3 रोजा तकरीबात खत्म हो जाएंगी। तकरीबात में शरीक यात्रियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। गुज़श्ता 3 दिनों के इक़दाम से स्मोक में कमी आई है। लाहौर में कैवलरी अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ट्रैफिक कम होने के असरात नजर आए हैं। थोड़ी सी एहतियात और ध्यान से फर्क पड़ता है। अवाम से दरख्वास्त है, घरों से कम बाहर निकलें, हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। 3 दिन है उसमें स्मोक नीचे आई है, जो ट्रैफिक कम हुई है उसका इम्पैक्ट आया है। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें और एहतियात करें तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो मेरी अभी भी लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि मिनिमम जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ निकलें, वरना आप अपने घरों में रहें और जो जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस बता रही है उसको फॉलो करें। मौसम की बात कर लेते हैं। कराची में बारिश आई, सर्दी लाई। गुज़िश्ता रात होने वाली बरसात के बाद शहर में खुनकी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मलिर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, कायदाबाद, क्लिफ्टन, ओल्ड सिटी एरिया और इतराफ में बादल बरसे। बल्दिया साइट, नाजमाबाद, न्यू कराची और सुपर हाईवे पर भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। ठट्टा, जामशोरो, कोटरी, हैदराबाद, नवाबशाह, सेवन, सांगड़, टंडू मोहम्मद खान में बरसात के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। थरपारकर में बारिश और ज़ालाबारी के बाद सहरा का हुस्न निखर गया। महकमे मौसमियात ने कराची समेत सिंध में मजीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के इलाकों गवादर, तुरबत, केच और पसनी में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कल्लात में पारा -1 तक गिर गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
कौमी क्रिकेटर इमामुल हक के वलीमे की तकरीब लाहौर में जारी। इमामुल हक ने नीले रंग का सूट ज़ेब-ए-तन किया। अहलिया अनमोल के साथ हॉल में एंट्री हुई। बाबर आजम ने भी वलीमे की तकरीब में शिरकत की। किंग्स टैलेंट प्रोग्राम में शामिल खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग जारी। अरसलान दोस्त पहली बार स्वात से कराची आया। फवाद अली कहते हैं कराची की अकेडमी में हर सहूलत मैसर है। मोहम्मद सुलेमान ने कहा कराची में हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। जो ट्रेनर्स हो, कोचेस हो, सब अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली की तरह हमारे साथ रहते हैं। लोग बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। मैं उर्दू में बात नहीं कर सकता था, जब मैं इधर आया तो ऐसा माहौल मिला कि मैं उर्दू में बात करता हूँ। स्वाद से कराची आया हूँ तो ये फर्स्ट टाइम थी इधर मेरे कराची आने का। कराची भी बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है और इधर हर चीज़ मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। ये है कराची। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की रावलपिंडी में पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुलाकात। ऑस्ट्रेलवी सिफारतकार और उनकी अहलिया ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों से मुलाकात की। कौमी खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा माह टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। पाकिस्तान टीम के लिए मैच विनर बनना चाहता हूं। नौजवान ओपनर साइम अयूब कहते हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। किसी एक फॉर्मेट की बात नहीं, क्रिकेट का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूं। हर फॉर्मेट के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करता हूं। हमेशा यही कोशिश होती है कि मुझे टीम के लिए मौका मिले तो मैं मैच जिताने की कोशिश करूं, एज अ मैच विनर टीम के लिए साबित हो। अप्रोच का ये है कि अप्रोच फेयरलेस ही रहनी चाहिए आपकी, बट समटाइम्स ऐसा होता है कंडीशंस के लिहाज से आपको खेलना पड़ता है। स्पेशलिस्ट जो है ना, मैं मतलब क्रिकेट का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। कोई फॉर्मेट ऐसा एक फॉर्मेट की बात नहीं है और अपना कोच मैं खुद बनूँ। सबसे बंदा सीखता है, बट अपने आप में जो चीज़ें सूट करती हैं उनको मैं डेवलप करूँ तो ज़्यादा बेटर। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।